फिलिपियों का नाम पत्र अध्याय 4 का 6 वचन में ऐसे इस प्रकार है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत के लिए प्रार्थना करें। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत के लिए प्रार्थना। हर जरूरत के लिए, आपके हर एक जरूरतों के लिए आप प्रार्थना करना है। वचन में इस प्रकार लिखा है, याकूब का ग्रंथ, तुम प्रार्थना नहीं करते हो इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। यदि तुम प्रार्थना भी करते हो तो अच्छे तरीके से तुम प्रार्थना नहीं करते हो इसलिए तुमको कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारे हर ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करना, हमारे प्रार्थनाओं को हम रखना है, प्रार्थना करना है हर ज़रूरतों के लिए। इसलिए यीशु ने कहा, मांगो, यदि तुम बुरे होने पर भी अपने बच्चों को सहजे अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता से मांगने वालों को वो क्यों नहीं देगा। यीशु ने ये भी कहा, तुमने अब तक मेरे नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा, पिता से मांगो और वो तुम्हें देगा। इसलिए प्रार्थना, हम अब तक सुन रहे थे कि प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना का मतलब इच्छा को, प्रभु की इच्छा को जानना समझना है, एक बात। और एक यही बात भी है, अपनी प्रार्थनाओं को चढ़ाना, प्रार्थना को रखना, किसी बात की चिंता नहीं। जब जब चिंता, कष्ट, पीड़ा और टेंशन में है, तब तब आप उठ कर बस एक ही चीज के लिए जाना है, प्रार्थना के लिए। ईश्वर ने कहा यिर्मयाह का ग्रंथ में, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। मैंने आपको बताया था, प्रार्थना में हम ईश्वर की इच्छा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वो कहाँ पे, दो प्रकार की प्रार्थना में, जिसमें व्यक्तिगत प्रार्थना एक होता है और एक सामूहिक प्रार्थना में। हम ईश्वरीय प्रार्थना में हम ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। हमारे हमारे ऊपर आप पड़ने वाली विपत्तियां, आप पड़ने वाली बीमारी, आप पड़ने वाले कष्ट, आप पड़ने वाले संकट, इन सबों के प्रति चिंता कर कर बैठने का नहीं है। अभी क्या करना है, उठना है, प्रार्थना करना, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत के लिए प्रार्थना करें। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4 का पद संख्या 19 में लिखा, मेरे ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सभी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। बस आप अपनी चिंताओं को छोड़ अपनी सारी प्रार्थनाओं को उठाना है, प्रार्थनाओं को बलि वेदी के पास लेके जाना है, ईश्वर की ओर उठाना है।